महतो जी को स्वागत करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। पाकुड़ के इस ऐतिहासिक मिलन समारोह में मैं आज इस मंच में मैं आदरणीय इस सभा के सभापति आदरणीय जिलाध्यक्ष जी, मंच में हमारे साथ हम सबके अभिभावक अजहर जी के पिताजी जो पुराने कांग्रेसी लंबे समय तक इस क्षेत्र में कांग्रेस को स्थापित करने, बढ़ने, बढ़ाने, जीतने और जिताने में जिनकी भूमिका रही, वो अभिभावक अली अकबर जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अभिनंदन है। अपने बीच मैं पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता जिनको समय के अभाव में जिनका संबोधन नहीं हो पाया, आदरणीय डॉक्टर देवशरण भगत जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं पार्टी के हमारे वरीय साथी झारखंड आंदोलनकारी नेता पूर्व जैक के सदस्य रहे हैं, मेरे पार्टी के वरीय पदाधिकारी आदरणीय जोनाथन टुडू जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आदरणीय नजरुल साहब का हार्दिक स्वागत करता हूं, जो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, जिनको सुनते रहने की इच्छा होती है। जब ये बोलते हैं, जब वो रंग में रहते हैं तो माशा अल्लाह कर देते हैं। फिर तो मैं अपने बीच अपने पार्टी के वरीय नेता जनरल सेक्रेटरी राजनीति में जो काफ़ी अनुभव रखते हैं और एक रिश्ता पाकुड़ के साथ उनका जुड़ा हुआ है, बचपन का समय भी काफ़ी इधर बीता, वो आकर बोल के चले गए लेकिन अपना परिचय नहीं दे पाए। मैं खालिद साहब का परिचय देता हूँ। खालिद के जो नाना जी थे वो यहाँ से विधायक हुआ करते थे। क्या नाम पूरा? जाफर अली साहब के नाती साहब हैं, इनका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं अपने संघर्षशील नेता आदरणीय तरुण गुप्ता जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अभिनंदन है जिन्होंने पुलिस पदाधिकारी का इस राज्य में राज्य प्रशासनिक सेवा का पद, डीआईजी जैसा पद को समय से पूर्व त्याग देकर राजनीति में दखल देकर राजसू का नेतृत्व करने का संकल्प लिया। संजय रंजन जी का डीआईजी, पूर्व डीआईजी, हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अभिनंदन है मेरे पार्टी के सभी केंद्रीय नेताओं का। मैं आदरणीय जिलाध्यक्ष दुमका, साहेबगंज, गोड्डा, देवघर, इन सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैं पार्टी के सभी जिला इकाई, केंद्रीय इकाई सदस्य जो भी हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन मेरे प्रतिष्ठित सभी पदाधिकारियों का आप जोरदार ताली से एक बार स्वागत कर देना। और सबसे ज्यादा स्वागत कि आज सवेरे घर से 9 बजे से निकले हुए कि आज राजनीति की एक बड़ी घटना जो इस हमारे पाकुड़ के अंदर घटने जा रही है। लंबे समय तक कांग्रेस के साथ बिताने वाला परिवार और न जाने हजारों परिवार और उसके चिराग आज कांग्रेस को त्याग करके आजसू का चिराग बनकर जलने के लिए यहाँ पर आए। और इसके नेता और जिसने पाकुड़ में परिवर्तन का बागडोर संभाला, जो अच्छी पढ़ाई लिखाई करके एक अच्छा बिजनेस करने आए थे, उन्होंने पापा के राजनीतिक विरासत में शुद्धता लाने के लिए इस क्षेत्र में उनकी जमीन को जगाने के लिए सारे लोगों को इकट्ठा करते हुए एक एक पंचायत पंच में जाकर नेतृत्व देने वाले अजहर नौजवान हमारा साथी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है।
देखो ये कुछ लेने नहीं आए, देने आए। बस बहुत मुश्किल होता है राजनीति में, कुछ लोग राजनीति के इस वातावरण को समझ नहीं पाते, लेकिन इच्छा बहुत रखते हैं। ऐसे ही इच्छा रखकर राजनीति में प्रतिनिधि करने का तो अवसर मिल जाता है। विधायक, पार्लियामेंट मेंबर, मंत्री, मुख्यमंत्री तक लोग आ जाते हैं, लेकिन उन्हें अपना दायित्व का ख्याल नहीं रहता है, दायित्व की जानकारी नहीं रहती और दायित्व के बारे में बोध नहीं रहता है। ये अभी पूरा विपरीत कार्यक्रम अभी चलने जा रहा है। एक सफल इंसान, व्यक्ति और व्यक्तित्व आपको लेने का वचन यहां पर खड़ा होकर नहीं दिया, बल्कि ये वचन दिया कि 50 साल तक पाकुड़ को जो ना हुआ, जो ना किया, उस 50 साल तक जो ना हो सका, वो करने के लिए पाकुड़ में अधर आएंगे, ये तैयारी करने के लिए वो आपके देखो, लोगों के बीच में जाकर बुनियादी बातों को रख रहे हैं। मुझे ऐसा ही व्यक्तित्व और इंसान की जरूरत है। कौम की बातें तो चलेंगी, कौम की बातें हर स्तर पर होगा, चलेगा, लेकिन सबसे बड़ा है इंसानियत की बातें कब होंगी। और इंसानियत की जो बात करता है, परवरदिगार उसी को अच्छा मानता है और उसी की बात करता है, और शायद उसका सबसे बदशिष्ट वही हो सकता है। मैंने पाकुड़ को नजदीक से देखा है और मैंने इच्छा, मेरी दिली इच्छा थी, वो सामने वाले प्रतिनिधि सामने वो रहे होंगे, उनको लगता होगा कि मैं लीड करूंगा, लेकिन सुदेश महतो की ख्वाहिश है कि पाकुड़ का सेवा का अवसर, हम पाकुड़ से मांगते हैं कि एक सेवा का अवसर मुझे, क्योंकि मैंने जो कमियों को देखा है, जो जवाबदेह एक राजनेता से संपन्न हो सकता है, पूर्ण हो सकता है, अगर आपकी सुविधा, आपको मिलने वाला सम्मान के बीच में कोई खड़ा है, तो वो खड़ा है ये नेतृत्व, सामने वाला नेतृत्व, जिनके कारण, एक दायित्व वाला नेतृत्व ना होने के कारण, एक जिम्मेदार नेतृत्व ना होने के कारण, जो सेवा गांव आवाम को जानी चाहिए। पहले तो ये लगा था कि आलमगीर साहब विधायक नहीं बने, इसीलिए शायद कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। वो साहब विधायक बने, लंबे समय तक विधायक बने, ऐसे समय में विधायक बने जब कांग्रेस का इस राज्य में, संयुक्त बिहार में भी और देश में भी शासन रहा। ऐसे समय में बने जब इस प्रदेश में उनका नेतृत्व रहा। लोगों को यह लगा कि शायद मंत्री नहीं है इसलिए काम नहीं हो रहा है। वो मंत्री भी बने और नंबर 2 के मंत्री बने। मुख्यमंत्री के बाद दूसरा स्थान प्राप्त किया, नंबर 2 स्थान प्राप्त किया, लेकिन नंबर 2 के उस ओहदे का सम्मान ना करते हुए 2 नंबर ही वाला नंबर को वो ज्यादा चाहत हो गई। और परिणाम ये हुआ, कि आपने देखा होगा, मैं किसी राजनेता के लिए ऐसी कल्पना नहीं करता, ये एक बड़ा दुखद व्यवस्था के अंदर नेतृत्व है जो अपनी करनी से आज कहां पर खड़े हैं। जिनके लिए लोग जिंदाबाद करते थे, उनके परिवार के, उनके काम करने वाला नौकर चाकर के परिवार से 35-35 करोड़ रुपया निकलता है। अब बताओ ये क्या हाल, ये क्या हाल है, क्या गवर्नमेंट चल रही है। इसी गवर्नमेंट को लेकर लोग दुहाई दे रहे हैं। यही विश्वास था, यही जनता का विश्वास दिया हुआ था कि जनता से छीनकर आप अपनी विरासत को मजबूत करो। आइए, वातावरण बदल रहा है, इस बदले हुए वातावरण में अपने आप को मजबूती से सामने लाइए। अजहर भाई ने कहा कि पूरा युद्ध मेरे साथ खड़ा है इस परिवर्तन का वाहक बनकर। इस बार मैं नहीं, पाकुड़ का युद्ध परिवर्तन का नेतृत्व करना चाहता है। पाकुड़ का एक एक कार्यकर्ता हुआ एक बड़ा काम आने वाले 2-3 महीने के अंदर में आपको करना पड़ेगा। मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कि एक छत के लिए ये तरसा रहे हैं, कहीं न करते ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में जो छत देने की जिम्मेदारी किसकी, इसका मंत्री कौन? आलमगीर जी।
जिनको छत देना था, जिनको आवास देना था, आज के दिन में गांव घर में अब वो आवास के नाम पर लोग लाइन लगे हुए हैं। 3-3 बार गांव और पंचायतों में सभा हुआ, हर सभा में 1000-1500 लोग आवेदन दिए हैं। हर पंचायत में यहाँ काफी मुखिया आए हुए, काफी मुखिया यहाँ पर है, जनप्रतिनिधि हैं। इन्हें कहा गया कि आवेदन संग्रह करिए, आवेदन लिया गया। हर पंचायत में 1000 से 1500 आवेदन लिया गया। ये विश्वास दिया गया कि हम अपना घर देंगे, अब वो आवास देंगे। और जब रिजल्ट निकला कि कितना आवेदन आए, तो पूरे देश राज्य के अंदर में 29 लाख लोगों ने अपना आवेदन दिया, जिसमें सरकार ने सत्यापित करके 21 लाख लोगों को ये कहा कि 21 लाख लोगों को घर दे सकते हैं। और जब घर देने का फंड रिलीज हुआ तो उसकी संख्या पूरे प्रदेश में 1,25,000 के आसपास रहा। अब सोचो, जहां 20-21 लाख देना था, वहां 1,25,000 देके हर पंचायत में 35, 33, 40 इतने ही स्वीकृत हो पाया और बाकी को पेंडिंग रख दिया। और यदि यही रफ्तार है हेमंत बाबू, यही रफ्तार था आलमगीर बाबू, तो आपको ये जो आपका लिस्ट है, इस लिस्ट को पूरा करने के लिए आने वाला 20 साल आपको दे देंगे तो भी पूरा नहीं हो पाएगा, तब भी छत नहीं दे पाएंगे। पूरी आबादी को आज रोक देते हैं, जनसंख्या को वहीं पर थमा देते हैं और कहेंगे कि 20 साल लगेगा इनको इतने आवेदन को पूरा करने में, तब इन्हें 4 बार मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। इतने घर बनाने के लिए हेमंत बाबू को 4 बार मुख्यमंत्री और आलमगीर जैसे विधायक जी को 4 बार ग्रामीण विकास मंत्री बनाना पड़ेगा। एक पीढ़ी पे देना पड़ेगा, 2 पीढ़ी देना पड़ेगा, तब जाके इस पीढ़ी का छत बन सकता है, नहीं तो नहीं बन सकता है। यही ना गणित है भाई। अब गणित सीधा है और गांव के लोग अब समझने लगे हैं कि आप ऐसे तैसे फॉर्म भरा के जो कांग्रेस की परिपाटी रही है छलने की, अब ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अजहर जैसा नौजवान गांव में पैदा हुआ है जो क्रांति का अब आ गया है। क्या योजना लेके क्या चल रहा है मुखिया जी? कोई मुखिया जी बताओ क्या योजना चल रहा है दादा? मैया योजना। अब ये मैया योजना भरने बोला गया है कि मैया योजना का फॉर्म भरो। ये मैया योजना के तहत 21 साल के उम्र का 21 साल के उम्र का लोगों को मैया योजना के माध्यम से 21 साल से 49 तक 1000 रुपया करके मैया योजना में सहयोग दिया जाएगा। मैं काफी चिंतित हुआ, ये योजना तो मैंने कांग्रेस के मैनिफेस्टो में देखा नहीं था। ये योजना मैंने पूरा खोजा, झारखंड मुक्ति मोर्चा के मैनिफेस्टो में कहीं नहीं था। इस योजना को और तलाश किया, मैं सोचा कहीं लालू यादव जी के पार्टी में कहीं पर होगा, उसको भी खोल के देखा तो मैंने मैया योजना करके कहीं नहीं देखा। हाँ, झारखंड मुक्ति मोर्चा के घोषणा पत्र में देखा था, उसमें लिखा हुआ था कि हर परिवार को चूल्हा खर्चा दिया जाएगा, 2000 रुपया चूल्हा खर्चा हम देंगे और साल का 72,000 रुपया देने का निश्चय करेंगे, ये उन्होंने लिखा हुआ था। मैं बोला कहीं यही खर्चा देने की तैयारी तो नहीं है, लेकिन मेरे डॉक्टर देवशरण भगत जी से मैंने पूछा ये कहीं चूल्हा खर्चा का है दादा जो उन्होंने कहा था? इन्होंने खड़ा होकर कहा ये चूल्हा खर्चा नहीं, ये चुनाव खर्चा है और चुनाव खर्चा देने की तैयारी कर रहे हैं। जिसका अगर मेरे में गवर्नमेंट में ईमानदारी रहता तो बजट में ये प्रतिलक्षित होता कि भाई मैं बजट में लेके आ रहा हूं योजना को, पूरे बजट में इनको लेकर कहीं पर कोई फंड डिक्लेयर नहीं है। 1 महीना के बाद चुनाव होना है, 1 महीना पहले फॉर्म भरा रहे हैं। ऐसी योजनाओं का नाम अगर चुनावी योजना ना कहे तो क्या कहे, ये बता दीजिए। तो ऐसी योजनाओं से छलने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आज के नौजवान के अनुसार सोचता हूं, मैं कहता हूं कि एक दिन में 3 दिन, मुखिया जी समझ रहे हैं कि 2 दिन 3 दिन उनका नेट काम नहीं कर रहा,
फॉर्म भर नहीं रहा है, डल नहीं रहा है, रजिस्ट्रेशन हो नहीं रहा है। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, 3 दिन आज के दिन में कामकाज के समय जब रोपने का समय है, एक महिला किसी के खेत में रोपने जाएगी तो 300 रुपया का इनकम होगा। वो 3 दिन 4 दिन 5 दिन खड़ा होकर अपना नाम चढ़ाने के लिए तैयारी कर रही है। उसका 5 दिन का रोजगार 1500 कहीं ना कहीं छीन जा रहा है। यही इसकी तैयारी। उसका जो अपना रोजगार था वो भी छीन रहा है। मैं कह रहा हूं कि भाई हमें ये 1000 रुपया का दया नहीं, 30 दिन का काम का गारंटी कर दीजिए। जिस दिन परिवार के सदस्यों को 30 दिन का न्यूनतम नॉन स्किल प्रोग्राम के अंदर भी हमें काम मिल जाएगा गांव में बैठकर, तो घर में बैठे एक परिवार एक महिला 9000 रुपया कमा सकती है। ये संभव हो सकता है कि नहीं? ये तो 3 दिन का काम है। अब मनरेगा में 100 दिन का, ये आलमगीर साहब को पता नहीं कभी समझ में आया कि नहीं आया कि अगर मैंडेट बढ़ा देते कि 100 दिन का 100% मैंडेट तो मनरेगा शुरू होने से था। इस सरकार आई में बोला 150 का करेंगे। 150 दिन का अगर मैंडेट कर देते और स्पेशली अगर वो चाहते तो इसको बढ़ा सकते थे। खेत में काम करने वाला मनरेगा में होता क्या है, मनरेगा में चाहेंगे तो खेत में काम करने वाला, निजी खेत में काम करने वाला भी ये इसका अधिकार ले सकता है। ये अगर इच्छा शक्ति रहती तो ये बदलेगा। समय आने दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 1-2 नहीं, हर परिवार 10,000 कम से कम रुपया कमाएगा। ये तैयारी हमारी रहेगी और हम लोग इस तरह के कार्यक्रम हमारे इस क्षेत्र में, आप जानते हैं गुवादी जो क्षेत्र है, आप सभी वाकिफ हैं। मैं कभी भी व्यक्ति नहीं देखता ना पार्टी देखता हूं। सुदेश महतो काम देखता है, आवश्यकता को देखता है। और मैंने उस समय जब मेरे दायित्व में था ग्रामीण विकास विभाग में, मैं छोटा छोटा बड़ा बड़ा पुल के लिए क्षेत्र तरसता था। मैंने नहीं देखा कि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का विधायक है। मैं यहाँ आकर पूरे इस गुमानी को सजाने के लिए, इस जिले को सजाने के लिए मैंने फंड देते रहा है, काम करते रहे हैं। मैं आने वाले समय उसके सिंचाई, क्योंकि यहाँ के किसानों को पानी चाहिए, खेत में पानी चाहिए, नहर ठीक होना चाहिए। अगर नहर ठीक कर देंगे, 2 खेती अगर कर लेगा तो इससे बड़ा इनकम वो कर सकता है, बड़ा इनकम उसके परिवार में आ सकता है। बीड़ी का कारोबार चलता है, बीड़ी का कारोबार चलता है, हॉस्पिटल बिल्डिंग बना हुआ है, लेकिन 10 साल से उसमें डॉक्टर नहीं है क्या डॉक्टर? 10 साल से डॉक्टर नहीं है। अभी बता रहे थे हमें कि भाई कैसे डॉक्टर आएगा, डॉक्टर आएगा तो आलमगीर साहब का परिवार का बिजनेस रुक जाएगा। हम बोले क्या हुआ? तो बोलता है कि उनका प्राइवेट हॉस्पिटल कैसे चलेगा? अगर सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर लाके खड़ा कर देंगे तो प्राइवेट हॉस्पिटल कैसे चलेगा? अब बताओ, घुमा के पैसा लेने की तैयारी, पब्लिक से वसूलने की तैयारी, कितना अच्छा तैयार करके रखा है। कहा कौम के नाम पर आपको बांट के रखता है और आपके ही हिस्सा को उठाकर अपने जेब में डालते हैं। यही तैयारी इनका चल रहा है। ऐसे कांग्रेस को, ऐसे गठबंधन को तिलांजलि देने की तैयारी करिए। अजहर जैसा व्यक्तित्व आपके सामने संघर्ष करने के लिए आया है। दिन रात मेहनत करिए, नया इंकलाब लाइए और एक परिवर्तन लाइए और हमें इस विधानसभा का सेवा का अवसर दीजिए। हम जीत के आएंगे, हम दिखाएंगे कि काम क्या होता है। ये तैयारी हम सब मिलकर करना चाहते हैं। तैयार है ना? है ना आप लोग तैयार? क्योंकि ये कार्यक्रम आपका है, आपने ही इसको रचा बसा है। और जो इनकलाब, इसकी बातें जो चल रही है, ये चर्चाएं रांची तक चल रही है, रांची की गलियों में चल रही है। लोग कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्तित्व आया है जो इनकलाब पैदा करने के जुनून के साथ काम कर रहा है, वो अजहर है और अजहर नेतृत्व करने का काम कर रहा है। ये तैयारी में आज आए हुए जो लोग हमसे मिल नहीं पाए, मैं उनको अपनी ओर से आभार व्यक्त करता हूं। आइए, संकल्प रखना के इस क्षेत्र से मजबूती के साथ अजहर जी का नेतृत्व यहाँ पर भविष्य में हम लोग कैसे लेके आए, इनके राजनीति में प्रवेश आज हम लोग सक्रिय रूप से ये कर रहे हैं। ये एक मजबूत नेता बनकर उभरे, ये हमारी कोशिश होगी। और हम मिल के आने वाले समय यहाँ की सरकार को बेदखल करने की तैयारी करेंगे और एक मजबूत सरकार लेके आएंगे। यही बात कहते हुए अपनी बात को अंत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सबका।